ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ठीक है, ये यूनिट बेटा 10.2 है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या ABC है, क्या बेटा ये ट्राइंगल ABC, यानी कि एक त्रिभुज क्या है ABC, एक त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें कह रहा है पढ़ते जाओ इसको, सर्कमस्क्राइब सर्कल, एक सर्कल के चारों तरफ क्या बनाया गया, एक ट्राइंगल बनाया गया, एक त्रिभुज बनाया। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ यानी कि बाहर की तरफ ऐसे टच करते हुए क्या बनाया गया, एक सर्कल बना, वो बनाया गया है ट्राइंगल। क्या बनाया गया है, ऐसे ये ट्राइंगल बनाया गया है। कोई डाउट? अब देखना क्या कह रहा है वो, सेगमेंट बीडी, जो रेडियस कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर है। क्या है इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या बेटा रेडियस है जो कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की क्या एक रेडियस है, एक क्या है 4 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस है। जो सेंटर क्या है वो है, इसको नाम दे दो, मैंने दे दिया डी, इसमें नाम दिया हुआ ये पहले से ग्राफ ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी। अब देखना क्या कह रहा है, सच दैट सेगमेंट, दो सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच BC is divided by the point of contact DR of length 8 सेंटीमीटर और एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि BD रेखाखंड की लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसकी कितनी दी हुई है बेटा 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ऐसे कह रहा है वो CD की। अब वो कह रहा है फाइंड द साइड्स AB एंड AC। मुझे क्या फाइंड करना है, AB और AC की भुजाएं, AB और AC क्या करना है, भुजा AB और AC फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी बिंदु है कि नहीं है, अगर A8 है तो AB कितना माना जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट है कि नहीं है, दोनों की दोनों, जो दोनों टेंजेंट है कि नहीं है। ये 6 है तो AB कितनी मानी जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 6 है तो AB 6 होगी, क्योंकि ये क्या है स्पर्श रेखा है, दोनों टेंजेंट है। ठीक है, स्पर्श, और ये चीज ध्यान रखना कि स्पर्श रेखाएं होती है ना, वो बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो कैसी होती है, दोनों की दोनों बराबर होती हैं। यानी कि जो दो टेंजेंट होती हैं अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाए सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा इक्वल। तो इसको अब यहाँ पे यहाँ तक तो जो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा क्या 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दिया डी, तो इसको नाम दे दो क्या ई, और इसको नाम दे दो क्या एफ। इस वाले पॉइंट को दे दिया मैंने। अब मुझे जितना ए होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा बताइए, जितनी ए होगी उतनी ये होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों भी क्या है सर्कल पर टेंजेंट है कि नहीं है। तो यानी कि एक्स ए हो जाएगा तो एक्स ए भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सेंटीमीटर में तो सब चीज किस में ले लो सेंटीमीटर में। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको इससे क्या कर दूं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी क्या है यहाँ से इसको भी ज्वाइन, ये भी क्या है रेडियस है कि नहीं, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, इसको भी इससे मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, इसमें आरे टेढ़ी मिलेंगे ऐसी। अब ये भी क्या है यहाँ पे बेटा ये रेडियस है, इसको भी मैंने इससे क्या कर दिया ज्वाइन। जी ऐसे नहीं है, एकदम सीधी लाइन है ये, ऐसे देखना कैसे जी ऐसे मिलता चला जाएगा और ये एकदम ऐसे है ये, ठीक है सीधी। तो यहाँ पे ले लो ई पॉइंट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। ये सीधी होती है एकदम परपेंडिकुलर जैसी होती है एक तरीके से। अब देखो इधर ये सारी व्यवस्था बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ डायरेक्ट कर दूं इसको, ज्यादा लैंग्वेज नहीं बनाता हूँ मैं। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा देखना, AC इक्वल टू कितना आ जाएगा x + 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। AC इक्वल टू
एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। और ये देखना बी सी इक्वल टू कितना आ रहा है? बी सी बी डी प्लस डी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि 8 और 6 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि बी डी प्लस डी सी। तो बी डी कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर और डी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए बी सी नहीं हुआ? बी सी 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है? और रेडियस दी हुई है इसकी, क्या दी हुई है? रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया? इसे बोल दो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रहा है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है बेटा तुम्हें? फाइंड क्या करना है बेटा? वो ए बी एंड ए सी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? साइड ए बी और ए सी की क्या बतानी है तुम्हें? लेंथ बताना है। तो देखो फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भुजा ए बी और ए सी की लंबाई। भुजा ए बी और ए सी की क्या फाइंड करना है? लंबाई निकालनी है। तो करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करो। अगर तुमने एक चीज पढ़ी होगी, हैरो फॉर्मूला किस किस ने पढ़ा है? हैरो सूत्र सबने पढ़ा है, हैरो फॉर्मूला। तो देखना ए बी साइड दी हुई है, मुझे ए बी दी हुई है और ए बी दी हुई है। तो मैं इसमें हैरो फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? हैरो फॉर्मूला से मतलब हैरो फॉर्मूला लगा के मैं इनकी इस एरिया, इस पूरे का एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बताइए। और एक मुझे हाइट दी हो इसमें, तो मैं इससे भी वो निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता? अगर इसका मतलब सॉरी इसका एरिया जो परपेंडिकुलर दी हुई है, हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है, दोनों तरीके से निकल सकता है। तो मुझे क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना, एक्स। तो इसमें क्या लगाओ? हैरो फॉर्मूला से करते हैं इसको। क्या करते हैं? हैरो फॉर्मूला। तीनों साइड दी हुई है, देखना ए सी दी हुई है, ए बी दी हुई है और बी सी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो देखना इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में तुम्हें तीनों साइड दी हुई है। ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस 8 दिया है कि नहीं दिया? ठीक है, ये लिखी हुई है वैसे तो। ए सी दिया हुआ है एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। हैरो फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है कि नहीं होता? और कोई तरकीब है इसके निकालने की? और कुछ तो मुझे कोई तरकीब नजर नहीं आ रही इसमें कि इसको निकाल पाऊं मैं। दिख रही है कोई? नहीं दिख रही। तो पहले मैं क्या निकाल दूं इसमें? हैरो फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? एरिया। देखना हाफ पेरीमीटर क्या होता है? हाफ पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है कि नहीं होता? बताइए। तो एस इक्वल टू ए बी सी क्या होती है? साइड होती है कि नहीं होती? तो ये साइड मेरे पास तीनों की तीनों दी हुई है। तो एक दी हुई है कितनी? एक्स प्लस 8, एक दी हुई है एक्स प्लस 6 और एक दी हुई है कितनी? 14 अपॉन 2। कोई बताइए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 ये तो 2x हो जाएगा और प्लस 8 और 6 14, 14 14 28 होगा कि नहीं होगा? बताइए। हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आगे करते हैं। यहाँ पे देखना s इक्वल टू इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जी x प्लस 14 हो जाएगा। बट्टी में कितना आ जाएगा बेटा? दोनों में से 2 कॉमन आ गया। इस 2 से इस 2 को क्या कर दूं मैं? काट दूं। तो x प्लस कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ।
x इक्वल टू 14 आ गया कि नहीं आ गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया। अब लगाओ हैरो फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, हैरो सूत्र यूज करना, क्योंकि यस आ गया और तीनों की तीनों साइड मुझे दी हुई है। तो निकालो हैरो फॉर्मूला से क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर मुझे तो x की वैल्यू निकाला है, मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ए बी और ए सी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताइए, आ जाएंगे ना। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर s कितना है, s x प्लस 14, फिर से s क्या है, x प्लस 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, और माइनस ये कितना दिया हुआ है, ए बी कोई सा भी उठा लो, x प्लस 8 ले लो, क्या ले लो, x प्लस 8, फिर से ये लगा दो s कितना है, x प्लस 14 माइनस बी अगर लगा दो x प्लस 6, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखना एक और रह गया मेरे पास, ये कितना s कितना है, x प्लस 14 है कि नहीं है, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखो, x प्लस 14 लिखो माइनस, और BC कितना है 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है, तो यहाँ पे BC की जगह लिख दो 14। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है, होना नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलो पहले, सबसे पहले ये x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 8। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अब देखिए ऐसे x प्लस 14 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो ये 14 से 14 कट गया, तो अकेला क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा कि नहीं बचेगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए जी x प्लस 14 ये तो रहेगा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, रहेगा। इस x से ये x कट गया, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा मल्टीप्लाई में, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। x से ax कट गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, और मल्टीप्लाई x बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। इसका इससे 8 6 जा 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 48 x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, 48 x स्क्वायर हो जाएगा। तो करो देखो इसको, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 14 तो ये है ही मेरा, और ये क्या हो जाएगा 6 जा 48 इंटू 48 x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखना इसका इसमें क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 48x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 48x स्क्वायर प्लस 48 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 48 इंटू 14 कितना होगा, 14 जाए कितना होता है 112 का 2 कैरी का 11, 14 4 जा 56 और 11 कितना होता है 67 होगा कि नहीं होगा, हाँ? तो ये हो जाएगा 672। अभी यहाँ तक बने तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 48x स्क्वायर प्लस 672। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब मैं इसमें से क्या निकालूं, देखना, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इस वाले का जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 8 AB है और रेडियस कितनी दी है 4 AB दी हुई है मेरे पास। इसका एरिया निकाल लूं मैं, इसका एरिया निकाल लूं मैं और इसका एरिया निकाल लूं, क्योंकि तीनों का एरिया ऐड करके इतने के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरा, बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ऐसे ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, अगर ये पता होती तो फिर तो मैं डायरेक्ट इसको लगाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो निकाल सकता था,
लेकिन मुझे तो अभी यहाँ से यहाँ तक दी हुई है और तुम्हें पता है कि सेंटर से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो पहले ट्रायंगल क्या ले लो, एक BOC ले लो, फिर BOA ले लेंगे, फिर OAC ले लूंगा। तो इन तीनों को क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। तो इसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। देखो करते हैं हम इसको, ये तो आ गया ना। इसको ऐसे इसे इक्वेशन मान लो, क्या फर्स्ट मान लो, तुम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल कौन सा लगाऊं बेटा, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC यानी कि त्रिभुज BOC में परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC यानी क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो इक्वल टू 1/2 बेस कितना है इसका 8 और 6 यानी 14 है कि नहीं है, और हाइट कितनी दी हुई है इसकी 4D हाइट है यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। हो जाएगी। 2 से इसको काट दो, 2 7 जा 14, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए मुझे। जी आ गया। अब देखिए आगे अगले वाले का भी ऐसे निकालूंगा मैं, इसको मिटाते जाते हैं, करते जाते हैं। अब ऐसे में निकालू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA निकाल लूं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA क्या हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट ही लगता है फॉर्मूला। तो त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल लगा, त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 1/2, आधार कितना है x + 8 होगा कि नहीं होगा, यानी बेस कितना होगा x + 8 हो जाएगा, और इंटू हाइट कितनी होगी OE होगी कि नहीं होगी हाइट इसकी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी क्या है रेडियस है कि नहीं है। तीनों की तीनों त्रिज्याएं है कि नहीं है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, यानी सभी की सभी रेडियस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखिए जरा 1/2 बेस हो गया इंटू हाइट कितनी है इसकी 4, 2 से इसको भी काट दो, 2 2 जा 4, तो ये 2x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, बताइए। 2x से मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे एक और बचा हुआ है तो उसको भी निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लो AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होता है 1/2 बेस कितना है x + 6 है कि नहीं है, जो हो जाएगा x + 6 सेंटीमीटर, और इंटू इसकी भी हाइट कितनी मानी जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि वो भी क्या है एक रेडियस है। 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 6 सेंटीमीटर, सॉरी कितना हो जाएगा ये 2x कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, हाँ? ये क्या हो गया त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, जो हिंदी लिखी हुई है इसके नीचे। जो तीनों के तीनों आ गए कि नहीं आ गए। अब मैं फिर से निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालता हूं, देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, मैं इन सब का एरिया प्लस कर दूं तो इसके बराबर, इन सब का एरिया प्लस कर दूंगा तब भी पूरे का एरिया आ जाएगा। और ये पूरे का पूरा है कि नहीं है मेरा, दिया है कि नहीं दिया पूरे का पूरा, ये मैंने एरो फॉर्मूला से निकाला। अब मुझे तो क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से x की वैल्यू निकली मेरे पास नहीं निकली,
अगर मुझे ये दिया होता एरिया तो मैं तुरंत कर देता है इसको, फिर तो कुछ दिया ही नहीं है तो मैंने एक एक से सबके क्या निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। इन सबको आपस में ऐड कर दूंगा तो पूरा फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इन सबको क्या करना है मुझे, ऐड करना है। त्रिभुज बीओसी, तो इन सबको मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, सबको ऐड कर दूं, इसको तीनों को, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, यानी कि देखो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए, हिंदी मीडियम भाई लिख लोगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। इस बीओसी की यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ हिंदी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा बेटा, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल को क्या कर दो, जोड़ दो, त्रिभुज बीओए का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब देखिए निकालिए, बीओसी कितना है बेटा, बीओसी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बीओए कितना है, बीओए 2 ब्रैकेट में x प्लस 8, 2 ब्रैकेट में x प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना है 2x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे करूंगा तो 2x हो जाएगा प्लस 2 8 जा 16, ऐसे इसको करो, इसका ऐसे करेंगे तो 2x हो जाएगा 2 6 जा 12, x वाले जोड़ लो और बगैर x वाले जोड़ दो सबकी सब, 2x 4x हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, जोड़ो इनको भी, 28 और 16 कितना होगा 44 हो जाएगा, 44 और 12 कितना होगा, 44 और 12 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे 28 और 16 कितना हो जाएगा 44 और 12 56 होता है। तो ये प्लस ये तो कितना आ गया 2 2 जा जो 4x हो जाएगा प्लस जो हो जाएगा 56। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, जो पूरे का एरिया आया है कि नहीं आया बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया पूरा मिला, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी है कि नहीं है बताइए, नहीं है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी, ऐसे इक्वेशन मान लो क्या सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 होगा 2 से क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये वाला भी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि रूट 48x स्क्वायर प्लस 672 इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, 672x, जी हाँ x ही आएगा इसमें, 672x इक्वल टू किसके हो जाएगा 4x प्लस 56 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए मेरे को, नहीं होगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बताइए, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा और इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग गया, लो जी आ गया, यहाँ तक नोट कर लो पहले। अब देखना ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ रख लिया है क्योंकि वहां से दिखेगा। अब यहाँ देखो इसको, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बस ये कर लो, जब 48x स्क्वायर प्लस
672x इक्वल टू करना है इसको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो a का स्क्वायर तो 16 56 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36 कैरी का 3 5 6 जा 30 और 2 60 60 और 3 63 का 3 कैरी का 6 5 का स्क्वायर 25 25 और 6 कितना होता है बेटा 3136 आ रहा है इसका ठीक है 3136 अब प्लस ये क्या हो जाएगा इसका 4 2 जा 8 हो जाएगा 8 का 6 8 6 जा 48 का 8 कैरी का 4 हो जाएगा और 8 5 जा 40 40 और 4 44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए कोई डाउट यहाँ तक किसी को और जी x है तो वो x आ जाएगा सबकी सब एयर कर लूं मैं इनको देखो 48x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का 672x तू भी आ जा कहाँ वेट कर रहा है अपने पड़ोसी के पास में लो और तुम भी आ जाओ चलो इससे भी कहो तुम भी आ जाओ अब तुम्हें क्या छोड़ा है अकेले को उधर क्या रह जाएगा फिर 0 रह जाएगा कि नहीं जाएगा सबके सब इधर आ जाएंगे तो 48 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 32x स्क्वायर बचेगा प्लस 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 यहाँ कितना बचेगा 6 6 में से 4 जाएगा तो 2 यहाँ कितना बचेगा 6 6 में से 4 जाएगा तो 2 माइनस के 3136 इक्वल टू 0 अब देखो इसमें डिवाइड जा रहा है क्या किसी चीज का जा रहा हो तो क्या कर दो इसको उड़ा दो देखो 4 का यहाँ भी जा रहा है 4 का यहाँ भी जा रहा है 4 का यहाँ भी जा रहा है कि नहीं जा रहा तो देखो ना कर दो फिर देखो 8 का भी जा रहा हो तो 8 से भी उड़ा दो इसको देखो करने पहले 4 से जा रहा है 4 8 जा 32 4 5 जा 20 ये x आ जाएगा 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और 4 6 जा 24 इसको करो 4 7 जा 28 4 7 जा 28 कितना बचेगा 3 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 यानी ये बचेगा 8x स्क्वायर प्लस का 56x माइनस का 784 इक्वल टू 0 और जा रहा है तो और कर दो देखो 8 का यहाँ भी जा रहा है 8 का यहाँ भी जा रहा है 8 का यहाँ भी जा रहा है क्या ये देख लो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 8 7 जा 56 8 9 जा 72 होता है और 8 8 जा 64 चाह रहा है मजा आ गया छोटा बन गया और 8 से कट गया 8 से कट गया 8 से यानी कि x स्क्वायर प्लस 8 7 जा 50x और 8 9 जा 72 8 8 जा 64 बताइए कोई डाउट हो तो अब यहाँ तक किसी को नहीं है अब ये तो फैक्टर आ गया फैक्टर मेथड से कर दो इसको तोड़ दो गुणनखंड कर दो इसके तो क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए पता है ना ये तो इसका इससे क्या करो मल्टीप्लाई 98x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो 98 आता हो और प्लस और माइनस करूं तो कितना आ जाए 7 आ जाए तो ये की होता है 47 या 98 होता है 14 सत्ते 98 तो एक 14 और एक क्या हो जाएगा 7 ए बी एक्स लो अब मुझे एक प्लस का लेना पड़ेगा एक इसमें माइनस का क्योंकि प्लस माइनस तभी तो माइनस आएगा और ये किसका है प्लस का तो अगर ये प्लस का तो बड़ी वाली डिजिट किसकी लेनी पड़ेगी प्लस की छोटी वाली तो 14x में से 7x जाएगा तभी तो प्लस का x बचेगा प्लस का 7 बचेगा कि नहीं बचेगा अगर मैं माइनस का ले लेता ऐसे और से प्लस का ले लेता तो 14 में 7 जाता तो माइनस का 7 बचता तो माइनस का 7 मुझे चाहिए नहीं इसलिए प्लस का ले लो इस पूरे की जगह क्या लिख दो अब प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0 कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है इसको भी हटाओ देखो उधर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखना x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा जी x प्लस 14 हो जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -7 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 चलो x प्लस 14 कॉमन आ गया इस पूरे में से बचेगा क्या x माइनस 7 इक्वल टू 0 अब दोनों को किसके इक्वल लिख सकते हैं 0 के x माइनस 7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू
प्लस का घर जाए किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, और जी प्लस का माइनस का उधर जाके प्लस का। अच्छा एक बात बताओ, कभी लेंथ को माइनस में नापा है कि मेरी लंबाई माइनस के 14 सेंटीमीटर है, क्या बोलते हैं 14 सेंटीमीटर है, ऐसी बोलते हैं कि नहीं बोलते कि यहाँ से मेरा गांव माइनस के 2 किलोमीटर है, सुना है कभी ऐसे? नहीं, केवल कितना 2 किलोमीटर। तो लेंथ को कभी माइनस में नहीं नापते, इसलिए माइनस वाली नहीं लेना है, और किसकी लेना है हमेशा, प्लस की लेना है। तो देखना ए बी कितना था, अब मुझे ए बी बताओ, ए बी कितना था, x प्लस 8 था कि नहीं था, ये भी x प्लस 8 था कि नहीं था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखो, ए बी इक्वल टू एक्स की जगह कितना लिख दो 7 प्लस 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक और क्या थी, AC थी, मुझे AC और निकालना है ना, तो AC क्या है, x प्लस 6 सेंटीमीटर थी कि नहीं थी, वैसे यहाँ से ही देख लो x प्लस 6 हो रहा है। AC इक्वल टू x कितना है बेटा 7 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 और 6 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, AB और मेरे क्या आ गए AC आ गए, नोट कर लो, बढ़िया।